अगर मैं तुमसे कहूँ कि लाइफ में सबसे ज्यादा हार्ट ब्रेक्स अनजान नहीं अपने ही देते हैं तो तुम मेरी बात को बिल्कुल नहीं मानोगे और शायद ये मेरी बात तुम्हें बुरी लगेगी। तुम कहोगे कि भाई तुम क्या बात कर रहे हो, दोस्त ही तो बुरे टाइम में काम आते हैं। बिल्कुल आते हैं, लेकिन आज जो मैं तुम्हें बात बताने वाला हूँ उसे सुनने के बाद तुम शायद भरोसा करना नहीं बंद करोगे, लेकिन आंख बंद करके भरोसा करना बिल्कुल बंद कर दोगे। और यही बात 48 लॉस ऑफ पावर की बुक का सेकेंड लॉ कहता है, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स। रुकिए भाई साहब रुकिए, अभी कमेंट करने मत जाइए, पूरी बात तो सुन लीजिए। देखो ये बुक ये नहीं कहती कि सारे दोस्त बुरे होते हैं, ये बुक कुछ डीप कहना चाहती है। आज एक स्टोरी की मदद से इस चीज को समझेंगे। मान लो दो फ्रेंड्स थे, रोहन और विक्रम। वो दोनों बचपन से एक स्कूल में साथ रहे, ग्रेजुएशन भी उनने साथ में ही की और मतलब हर जगह दोनों लोग साथ में ही रहे। रोहन ने एक दिन सोचा चलो एक बिजनेस शुरू करते हैं अपना, तो उसने बिजनेस में पार्टनर अपना विक्रम को बनाया जो कि उसका दोस्त था। उसने सोचा विक्रम मेरा अच्छा दोस्त है, इससे अच्छा पार्टनर मुझे कहाँ मिलेगा, इसे ही बना देता हूँ पार्टनर। स्टार्टिंग तो उस बिजनेस की बहुत ही अच्छी हुई, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस ऊंचाइयां छूने लगा, थोड़े पैसे आने लगे, दोनों के बीच में झगड़े होने लगे, लड़ाइयां शुरू हो गईं। और झगड़ा भी किस बात पे हुआ था, किसने ज्यादा मेहनत की, किसका आइडिया था और किसे पैसे ज्यादा मिलने चाहिए। और देखते ही देखते 5 साल की दोस्ती 5 महीने में ही खत्म हो गई। अब तुम ही बताओ ये गलती दोस्ती की थी? नहीं, ये गलती थी बिना सोचे समझे भरोसा करने की। देखो जब हम दोस्ती करते हैं तो इमोशन बहुत ज्यादा होता है और उसी जगह पर लॉजिक बहुत ही ज्यादा कम होता है। हम कई बार सवाल पूछना छोड़ देते हैं क्योंकि हम ये सोचते हैं कि सामने वाला तो अपना ही है, ये क्या करेगा, ये तो गलती कर ही नहीं सकता। और यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी गलती हमारी। ये बुक ये नहीं कहती कि फ्रेंड्स मत बनाओ, ये बुक ये कह रही है कि रिश्ते और फैसले दोनों चीजें अलग अलग हैं। अगर तुम बिजनेस कर रहे हो और दोस्त साथ में है तब भी लिखित एग्रीमेंट बनवाओ। अगर पैसे भी उधार दे रहे हो तो साफ बात करो, क्योंकि भरोसा और जिम्मेदारी साथ साथ चलनी चाहिए। अब तुम साथ साथ में ये भी सोच रहे हो कि ये बुक कह रही है कि दोस्तों पर भरोसा मत करो, तो क्या दुश्मनों पर भरोसा करें? यही बात इस बुक की सबसे विवादित बात बन जाती है। लेकिन अब यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा सच। अब बात करते हैं कि दोस्त पर अगर भरोसा नहीं करना है तो क्या दुश्मन पर करना है? पहली बार इस लॉ को जब मैंने पढ़ा था तो मुझे भी यही फील हुआ था कि यार ये कैसी अजीब बात है, लेकिन जब इस बारे में गहराई से सोचा तब पता चला ये बुक साइकोलॉजी समझाती है। देखो कोई इंसान अगर तुम्हारा विरोधी है और वो आज तुम्हारे साथ में काम कर रहा है, वो वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो तुम्हारे सामने खुद को साबित करना चाह रहा है, क्योंकि वो ये सोच रहा है कि अगर मेरे से कुछ गलती हो गई तो ये बंदा पता नहीं आगे मौका देगा या नहीं देगा। और जो तुम्हारा पुराना दोस्त होता है या खास करीबी होता है तो वो इसी जगह पर ये सोचता है कि यार ये तो अपना ही बंदा है, ये क्या कहेगा मुझसे, बाद में देख लेंगे इसे। और यहीं से शुरू होती है असली लापरवाही। अब तुम्हें मैं अपनी बात बताता हूँ। मैंने ऐसे भी दोस्त देखे हैं जो मेरे साथ मुसीबत में परिवार से भी पहले खड़े हुए, और ऐसे भी लोग देखे हैं जो खून के रिश्ते होकर भी साथ में नहीं खड़े हुए। इसलिए मुद्दा दोस्त या दुश्मन का नहीं, मुद्दा सिर्फ और सिर्फ इंसान के चरित्र का है। देखो अगर कोई इंसान ईमानदार है और वो दोस्त या कोई नई पहचान वाला है तो उस पर भरोसा किया जा सकता है, और अगर वो मतलबी है और बचपन का दोस्त ही क्यों ना हो, वो एक ना एक दिन नुकसान जरूर पहुंचाएगा। अब इसी से रिलेटेड एक कहानी याद आ गई, मुझे सुन के जाना। तो दोस्त थे, दोनों ने बिजनेस स्टार्टअप साथ में किया और तो और एग्रीमेंट के साथ में किया। एक ने कहा यार हम तो दोस्त हैं, इसमें एग्रीमेंट की क्या जरूरत है? तो देखो दूसरे ने क्या जवाब दिया, दोस्ती अपनी जगह और काम अपनी जगह। पहले वाले को बुरी लग गई और उसने ये कहा कि यार तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है। तो दूसरे वाले ने मुस्कुरा कर कहा कि यार भरोसा है तभी तो तुम्हारे साथ बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन लिखित एग्रीमेंट इसलिए ले रहा हूँ कि ताकि आगे चल के हमारी दोस्ती पैसे की वजह से खराब ना हो। कई बार साफ नियम रिश्ता तोड़ते नहीं, रिश्ता खराब होने से बचा लेते हैं। तो अब बात करते हैं इस वीडियो की सबसे बड़ी सीख क्या है। देखो दोस्ती बहुत ही ज्यादा कीमती चीज है, लेकिन दोस्ती के नाम पर कभी भी अपनी समझ मत खोना। अगर कोई सच में तुम्हारा अपना है तो तुम्हारी साफ बातों को वो समझेगा, और अगर सामने वाला बंदा फायदा उठाना चाहता है तो तुम्हारी साफ बातें उसे बुरी लगेंगी, उसे तुम्हारे सवाल हमेशा बुरे लगेंगे। इसलिए रिश्ते दिल से बनाओ और फैसले दिमाग से। इस लॉ का सबसे सही मतलब यही है। अगला लॉ इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो उसे देखना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और समझाने का तरीका अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी हम मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए लॉ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।